नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मेष राशि वालों, आप देख रहे हैं ये वीडियो प्यार या धोखा। तो यहाँ पर लव रीडिंग तो आपके लिए मैं करूँगी, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन या सिचुएशन क्या है, सब कुछ यहाँ पर देखूँगी। उसके साथ साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर बताऊँगी आपका फाइनेंस का मैटर कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसे रहने वाला है पूरे अगले 1 महीने में। जैसा कि आप अगर 5 अप्रैल से देख रहे हैं तो 5 अप्रैल तक की एनर्जी, मतलब 5 मार्च से 5 अप्रैल की एनर्जी यहाँ पर आप 1 महीने की देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं कार्ड को मिक्स करूँगी और आपके लिए देखूँगी कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, और अंत में यस और नो का कार्ड भी निकालने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। कैरियर की रीडिंग, लव की रीडिंग, सेहत की, फिनेंस की, सारी चीज़ों की बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो मेष राशि वालों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं कार्ड को यहाँ पर मिक्स करूँगी और निकालूंगी हमारे जो मेष राशि वाले हैं उनकी एनर्जी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए अगले 1 महीने में मेष राशि वालों की एनर्जी रिलेशनशिप के मामले में कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों के अगले 1 महीने में एनर्जी रिलेशनशिप में कैसी रहने वाली है। कार्ड निकलने को तैयार नहीं है, इसलिए मुझे बार बार मिक्स करना पड़ रहा है। रिलेशनशिप के मामले में मेष राशि वालों की एनर्जी, रिलेशनशिप के मामले में मेष राशि वालों की एनर्जी, रिलेशनशिप के मामले में मेष राशि वालों की एनर्जी, रिलेशनशिप के मामले में जो हमारे मेष राशि हैं उनकी एनर्जी। यहाँ तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ के मामले में आप बहुत बैलेंस बनाकर चलने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोग जैसे अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, और वहाँ पर रिलेशनशिप में कोई क्राइसिस दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप किसी का पीछा कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर को मनाने की भरपूर कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि अगला जो है वो इग्नोर कर रहा है, कुछ भी सुनने को यहाँ पर तैयार नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, वो काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कुछ ना कुछ इनर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क का मतलब है कोई पूजा पाठ, मंत्र साधना, मेडिटेशन, डिवाइन से प्रार्थना करना अपने पर्सन के लिए। तो कुछ अच्छा गुड वाइब्स वाली चीज़ें आप, जिसमें वाइब्रेशन आपका अच्छा हो और आप अपने पर्सन से कनेक्टेड रहें, इसके लिए आप कुछ ना कुछ अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आप दबा कर बैठे हैं, खुल के ओपन अप भी नहीं हो पा रहे हैं, कुछ बताना भी नहीं चाह रहे, तो छुपा कर दिल में बहुत सारी बातें बैठे हैं, लेकिन प्यार बहुत सारा है। द लवर्स कार्ड, इतना सारा प्यार है और आप उनको खोना ही नहीं चाहते। सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेकिन शायद आपको डर लग रहा हो कि कहीं खो ना दूँ, इसलिए आप दबा कर बैठे हैं। तो आप दोनों के बीच में दोनों ही तरफ से मुझे भरपूर प्यार दिखाई दे रहा है, और ये डिवाइनली गाइडेड प्यार है। ये रिश्ता आपको मिलाया गया है, खुद से आपने ऐसे ही भौतिक रूप में नहीं बना लिया, इसका कुछ कनेक्शन है आपके साथ। तो डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया हुआ है, डिवाइन का आशीर्वाद है। द लवर्स कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है लव रिलेशनशिप में अगर आता है तो देखिए, इस लवर्स कार्ड के बाद में यहाँ पर आया है विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका यूनियन हो सकता है, आपस में मिलना जुलना हो सकता है, और आपकी विश फुलफिलमेंट यानी हो सकता है यूनियन हो जाना, रिश्ता पक्का हो जाना, शादी हो जाना, और आप अपने पर्सन से बहुत ही अच्छी तरह कनेक्टेड हैं और एक दूसरे में कोई ना कोई एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा गिफ्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो किसी रिश्ते में पहले से ऑलरेडी बंधे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी क्राइसिस मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलावा और सिचुएशन सब ठीक है। अब मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, फिर बता सकूँगी कि आपको प्यार मिल रहा है या धोखा। मेष राशि वालों के पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जी,
मेष राशि वालों के पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जी। देखिए इतना लवर्स कार्ड आ रहा था तो इनकी तरफ से भी पॉजिटिव कार्ड तो आना बनता ही है। थोड़ा रात में वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा फंबल हो रही है, सॉरी उसके लिए। मेष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर, मेष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी रिलेशनशिप में, मेष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए हो क्या रहा है, उनको क्या लगता है कि आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इन आउट करते हैं। वही सिचुएशन इनकी तरफ भी हो जाती है और कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से कभी ठीक रहना कभी गड़बड़ हो जाना, ऐसा इन आउट चलता है। या कभी गुस्से में आ जाना, एक दूसरे पे ब्लेम करना, समझना नहीं एक दूसरे को, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय यहाँ पर चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए द हर्मिट कार्ड दिखाता है कि आप जितने उतार चढ़ावों को देखेंगे, अंदर जाकर सिचुएशन को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, सेल्फ को समझेंगे कि कब कहाँ आपसे गलती हुई, कब कहाँ उनसे गलती हुई। तो वैसे ही उनको भी एहसास होगा कि उनसे कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर उनको संभाल कर चलने की आवश्यकता है। तो ये सब उठापटक देखने के बाद देखिए सबके साथ नहीं है। जैसे यहाँ पर आया था किसी की शादी हो रही, यूनियन हो रहा है, वो कार्ड इधर है, मैं इधर से देखना शुरू कर रही हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है जो पीछे लगे हुए थे, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है, ये इन आउट की एनर्जी लगातार चल रही है। तो आपके पार्टनर ने क्या किया है कि इन सारी चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया है कि देखा जाएगा क्या होता है। कुछ भी जब अपने हाथ में नहीं आता है तो वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। तो फॉर्चून यही दिखाता है कि आपका जब समय चक्र आएगा तो आपका काम हो जाएगा, सब चीज़ें बन जाएंगी। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ शादी या इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, या आप शादीशुदा हैं, आपस में दिक्कत आ गई है, तो वहाँ पर आपका यूनियन होने के लिए थोड़ा आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आते हैं वो लोग जिनके रिलेशनशिप में ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रोथ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, वो बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हो सकता है कि एक तरफ उनकी फैमिली हो, एक तरफ आप हैं, या उसमें से कोई मैरिड है, वो अपने परिवार को संभाल रहा है, आपको संभाल रहा है, या आप भी मैरिड हैं। इस तरह की कई सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं, कुछ लोग हैं मैरिड हैं जो आपस में रिलेशन में हैं। तो ये मुझे सिंगल वालों के लिए नहीं, ये फैमिली वालों के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, फैमिली और अपने प्यार को या अपनी पत्नी या पति या फैमिली को बैलेंस करने की कोशिश में आप लगे हैं, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो उनको लगता है कि आप दोनों का रिलेशन बहुत ही मजबूत है और ये कभी टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो कितना भी इन आउट की एनर्जियों पर इनको भरोसा है कि हाँ सब कुछ ठीक रहेगा, ये रिश्ता मजबूत है। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पर धोखा तो कोई भी नहीं दे रहा है, सिचुएशन थोड़ी बहुत किसी किसी के साथ गड़बड़ है, ज़्यादा परसेंटेज नहीं, 20% मेष राशि वालों के साथ गड़बड़ है, नहीं तो और सबकी बेहतर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट एक्शन पार्टनर का, मेष राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखिए, अगर उनसे कोई गलती भी हुई है तो वो गिल्ट महसूस करेंगे। जो उतार चढ़ाव चला आ रहा है, ठीक है, देखिए अगर वो इन आउट करते रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी रही है कि कभी आए गुस्से में ब्लेम करके चले गए, झगड़ा कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। वो इंसान झगड़ालू हो सकता है जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो फिर भी बैलेंस बनाने की कोशिश में है। नेक्स्ट एक्शन में भी वो बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो जैसा मैंने कहा था कि खुद का एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो उनको गिल्ट महसूस होगा और वो उम्मीद करेंगे कि सब चीज़ों से निकल कर हम एक बेहतरी की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमें जजमेंट मिलेगा। और वो अपने पार्टनर को भी जजमेंट देना चाहेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है नेक्स्ट एक्शन में भी। चलिए अब देखूंगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। सेहत के मामले में पॉजिटिव कार्ड्स ही आए हैं। आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है।
देखिए, कुछ चीज़ों से तो आप सेहत के मामले में संघर्ष कर रहे थे, तो आपने प्लान किया कि कुछ अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव में आएँगे, जिम जाएँगे, वर्कआउट करेंगे। तो आपने सिर्फ प्लान किया, उस प्लान को आपने आगे उस पर बढ़े ही नहीं। लेकिन दिखाई देता है कि बहुत सारे संघर्ष के बाद अगर कोई बीमारी प्रॉब्लम है तो अब आप उन चीज़ों से ठीक होकर बाहर की तरफ खड़े हैं। लेकिन हो सकता है कि कहीं कुछ चीज़ों से आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप समस्याओं से, जहाँ परेशानी थी वहाँ से मूव करके कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ तो आप किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, कुछ और ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, या परेशानियों से दूर जाना चाहते हैं जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक से रहे। तो कोई बहुत बड़ी समस्या सेहत के मामले में मुझे नहीं दिखाई दे रही है, सब लगभग ठीक ठाक ही है। अब आपका कैरियर देखूंगी मैं, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों। देखिए, 2 कार्ड अपने आप से आए हैं तो मैं इसको यहाँ पर रख लेती हूँ। मेष राशि वालों का कैरियर, ओहो, मेष राशि वालों का कैरियर, कुछ सिचुएशन अच्छी इतनी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, कैरियर और काम के मामले में बहुत इन आउट एनर्जी है, सेटल नहीं है, कहीं स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप परेशान हैं। आप चाहते हैं कि इन सब परेशानियों से दूर कर एक नई शुरुआत, कहीं पर एक नए जीवन की शुरुआत की जाए। काम के मामले में यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड आया हुआ है, आपको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेम्परेंस कार्ड आया है, तो आप डिवाइन पर भरोसा कर रहे हो। डिवाइन भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंसिंग बनाने की कोशिश की जा रही है आपके बेहतरी के लिए, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा वक्त लग सकता है। जस्टिस कार्ड बताता है कि ईश्वर आपको न्याय देना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है। तो काम के मामले में ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बर्बाद हो गए, लेकिन एक तरफ आपका काम काज सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, टावर मूवमेंट। आप अगर कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, कुछ चीज़ें हैं, तो थोड़ा आग वगैरह से बचा कर रखना है, सेफ्टी करके चलिए। कोई ऐसी चीज़ है तो उसका आप बीमा वगैरह कर लें, क्योंकि किसी तरह का निगेटिविटी दिखाई दे रही है, टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। कहीं किसी चीज़ का अंत हो सकता है, कोई काम आप कर रहे थे, नहीं समझ में आया, उसको बंद कर दिया, या आपको कहीं काम मिलने वाला था, वहाँ से नहीं मिल पाया, वो चीज़ बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी निगेटिविटी दिखाई दे रही है, इसीलिए आप रात भर जगेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, सिर्फ काम के बारे में सोचते रहेंगे। तो सिचुएशन इतनी अधिक ख़राब नहीं है जितना आप सोच विचार करके रात भर जगते हैं, पूरी रात टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोते भी नहीं हैं। ठीक है, ये समस्या दिखाई दे रही है। तो कैरियर के मामले में अगर देखूं तो इस तरह की एनर्जी है, कुछ गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। अब हम देखेंगे कि फाइनेंस आपका कैसा रहेगा अगले 1 महीने में। फाइनेंस के मामले में भी थोड़ी तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। फाइनेंस के मामले में धनु राशि, फाइनेंस के मामले में मेष राशि, फाइनेंस के मामले में मेष राशि, फाइनेंस के मामले में मेष राशि। तो देखिए, अगर पुराने समय में आपने समस्याएं देखी हैं तो अब फाइनेंस के मामले में आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के मामले में कोई धोखा हो सकता है, आपको संभाल कर रहने की ज़रूरत होगी, तो संभाल कर चलने की आवश्यकता है। और मैं आपसे कहूँगी कि आप इमोशनली कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज़ के मामले में, पैसे को इधर लगाएं कि उधर लगाएं, इधर से आएगा उधर से, दिमाग बहुत उल्टा पुल्टा सुल्टा चल रहा है, तो कुछ समझ में आपके आ नहीं रहा है। तो इमोशन मत होइए, प्रैक्टिकल चलिए। आप मनी मैटर के मामले में, काम के मामले में सर्च करते, पता लगाते, क्रियान्वित होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स कार्ड दिखाता है कि आपको लोगों का मनी मैटर के मामले में भी सपोर्ट मिलेगा। द हाई प्रिस्टेस दिखाता है कि आप बड़े पद पे जाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और आपके चारों तरफ भी जो ये सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ आप काम करते हैं, आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एनर्जी को बहुत बैलेंस करने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। तो जजमेंट कार्ड यहाँ पर मिल सकता है। अभी इसके मामले में मैं देखूँगी डिवाइन्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर कोई काम कहीं पर जाकर ख़त्म हो जाए, कोई मामला ख़त्म हो जाए, तो आपको वहाँ से अंत के बारे में ही नहीं सोचना है कि ये कोई नेगेटिव कार्ड है। यहाँ से आपकी एक अच्छी शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आया सोलमुट कार्ड। किसी का
सपोर्ट मिल सकता है किसी, चाहे आपके काम का मामला हो, रिलेशनशिप का मामला हो। अगर कोई अंत हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है तो यही आपके लिए बेहतर है। डिवाइन कहते हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे चल के सब अच्छा ही हो रहा है और वो डिवाइन की मर्जी से ही होगा। चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यस और नो का कार्ड, जैसा मैंने आपको कहा था, मैं यहाँ पर निकालूंगी, कार्ड को मिक्स करूँगी। लेकिन मैं उससे पहले आपसे कहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कोई समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि आप टैरो कार्ड से दिखा सकते हैं, लव और रिलेशनशिप का मामला है, आप शादी करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलान करके ही शादी करें, आप मिलान करवा सकते हैं। कोई और स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको लेनी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, आपको पूरी तरह से जानना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। फ्री में नहीं करती हूँ, कुछ फ़ीस है मेरी, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, उस पर आप व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप कीजिए 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा तो उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कीजिएगा। और अगर मेरा चैनल या रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए ये रीडिंग आपकी कंप्लीट हुई। अब मैं आपके यस और नो के लिए कार्ड निकालने वाली हूँ। कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, डिवाइन को अपने ध्यान में रखेंगे और आप अपने मन में कोई भी जो क्वेश्चन है उसको लेंगे। और यहाँ पर मैं यस और नो का कार्ड निकाल कर उत्तर दूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मदद कीजिए। भरपूर यस का कार्ड आया हुआ है, आपको उत्तर मिला है। अच्छा ठीक है, तो चलिए यहीं पर आपकी रीडिंग पूरी हुई। जैसा मैंने पहले भी कहा था, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो जो नंबर दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये रीडिंग तो ऐसी रही। तो हमारे जो मेष राशि वाले हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बैल को मेष कहा जाता है। तो आप सुंदर, सजीले, लोगों को आकर्षित करने वाली पर्सनालिटी होते हैं, चाहे आप लड़का हैं, लड़की हैं, मेल फीमेल या कोई भी जेंडर, जो कुछ भी हो। राशि को किसी तरह से बांटा नहीं गया है। तो आप जो कुछ भी हों, आपके अंदर एक आकर्षण होगा, लोगों को आप आकर्षित करने वाली पर्सनालिटी होंगे। जो हमारे मेष राशि वाले हैं वो मंगल प्रधान होते हैं, यानी कि पौरुष का बल होता है उनके अंदर। आप तेज तर्रार होंगे, फिज़िकल वर्क करने वाले होंगे, एक्टिविटीज़ में रहने वाले होंगे। तो वैसे ही आपको कहूँगी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और किसी तरह की आपकी राशि से संबंधित कुछ जानना है, कुछ चीज़ें भी जाननी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं कि 2024 बहुत अच्छा जाए आपके लिए। और अगले महीने का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ